द एक्सपोज ऑफ एम एस धोनी। अब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं धोनी को एक्सपोज करने वाला हूं, और मैं एम एस धोनी को कोई एक्सपोज नहीं करने वाला। बस मैं इतना बता रहा हूं कि क्या एम एस धोनी को युवराज सिंह ने एक्सपोज किया है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है युवराज सिंह के फादर युवराज सिंह ने, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है कि ऐसा कोई मतलब नॉर्मली फॉर्मर क्रिकेटर है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए कुछ इस तरीके का जो शब्द है वो नहीं बोल सकता, लेकिन उसके बावजूद भी युवराज सिंह ने कुछ इस तरीके का बयान दिए हैं जिसे सुन के आप भी बोलोगे भाई क्या हो गया, इस तरीके का, ऐसे क्या नाराजगी हो गई जो इतने खतरनाक खतरनाक वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पहले कभी किसी भी एक्स क्रिकेटर ने नहीं दिया था। मैं युवराज सिंह को इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक्स क्रिकेटर, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे 6 ओडीआई और एक टेस्ट मैच भारत के लिए खेला हुआ है, तो इसीलिए वो इंडियन टीम के एक एक्स क्रिकेटर बन गए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं वो बोली है। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने दोनों जो हमारे बहुत बड़े वाले जो लेजेंडरी कैप्टन हैं, एक आपके कपिल देव और दूसरे आपके महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इकलौता मतलब यही दोनों ऐसे कैप्टन हैं जिनकी कैप्टनसी में हम 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, वो यही दोनों हैं। तो इन दोनों को मतलब इन दोनों को ही अपने हल्ले में लिया और दोनों को ही मतलब एक तरीके से कहा जाता है इन दोनों के बारे में मतलब बहुत कुछ बोला उन्होंने। ऐसा कुछ बोला सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने एम एस धोनी के लिए उन्होंने ये बोला कि मतलब मैं एम एस धोनी को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि एम एस धोनी ने मेरे बेटे युवराज सिंह का करियर ख़राब करा है। मतलब मेरा बेटा अभी 4-5 साल और खेल सकता था, लेकिन एम एस धोनी के कारण वो खेल नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं खेल पाया। उसके बाद वो बंदा रिटायर हो गया, खेलने की क्षमता थी पर वो खेल नहीं पाया। पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला भाई? क्या एम एस धोनी ने सच में, नहीं रियलिटी बोल रहा हूँ भाई, क्या सच में एम एस धोनी ने युवराज सिंह का करियर बर्बाद करा है? नहीं, आप खुद ही सोच लो। क्योंकि यार युवराज सिंह पहले जो कैंसर के पहले के जो युवराज सिंह थे भाई, वो युवराज सिंह की तो किसी के साथ कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। क्योंकि वो जो युवराज सिंह थे मतलब वैसे वाले युवराज सिंह तो भाई अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर में बहुत ही रेयर ऐसे बैट्समैन हैं पूरे वर्ल्ड में जो युवराज सिंह जैसी बैटिंग करते हो, साथ साथ बॉलिंग के भी वो विकल्प थे इस तरीके की। मतलब युवराज सिंह कैंसर से पहले खिलाड़ी थे, कैंसर के बाद भी जब उन्होंने कमबैक किया था युवराज सिंह आए, पर उनका जो प्रदर्शन जो था वो इस तरीके का नहीं था जिस तरीके का युवराज सिंह का नाम था। मतलब युवराज सिंह नाम से तो आपको पता है कि 2 वर्ल्ड कप के जो मेन हीरो हैं वो आपके युवराज सिंह के। 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी उसके भी जो मेन हीरो वो आपके युवराज सिंह। 2011 का जो बिल्कुल ही मेन हीरो थे वो आपके थे युवराज सिंह। 2011 में तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे उस वर्ल्ड कप के। मतलब इतना लेजेंडरी खिलाड़ी जो अपने दम पे इतना कुछ करता था, तो उसका करियर एम एस धोनी ने क्यों खराब कर दिया? मतलब ऐसा युवराज सिंह का कहना है। तो दोस्तों मैं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एम एस धोनी के हाथ में नहीं है कोई भी कंट्रोल कि वो किसी का करियर खराब कर सके। क्योंकि भाई अगर खिलाड़ी जो आता है इंडियन टीम में वो अपने दम पे आता है और अपने सेलेक्शन से आता है। अगर वो रणजी वगैरह में अच्छा खेलता है या फिर वो अच्छा कंटिन्यूसली खेलता हुआ आ रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए डोमेस्टिक में, तो उसको ऑटोमेटिक जगह मिली जाती है। जो जगह टीम में मिलती है वो एज अ सेलेक्टर जो है वो लाते हैं 15 में। आप जब 15 में आ जाते हैं तो भाई उसके बाद थोड़ा बहुत कैप्टन का भी महत्व हो जाता है कि मुझे प्लेइंग 11 किस तरीके से खिलानी है, किसको बिठाना है, किसको खिलाना है। अब वो आ जाता है कैप्टन के अंदर। अब भाई युवराज सिंह को मौके तो मतलब वो युवराज सिंह स्क्वाड में तो आ रहे थे उस समय, वो जो बात चल रही थी, लेकिन युवराज सिंह को मतलब उस हिसाब के कैंसर के बाद जो मौके मिलने चाहिए थे ना, रियल मायने में वैसे मौके उनको मिले नहीं। जिस तरीके से आज के टाइम पर संजू सैमसन को मौके मिलते हैं ना, सेम कुछ उसी प्रकार से मौके जो मिलते थे वो मिलते थे आपको युवराज सिंह को, खेलने को मिलते थे। ऐसा नहीं है कि उनको मौके नहीं मिलेगा, अच्छे खासे उनको भी उस समय मौके दिए गए थे, लेकिन युवराज सिंह अपने आप को उस तरीके से साबित नहीं कर पाए। और जो एम एस धोनी थे मतलब उनको और ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकते थे पर वो दे नहीं पाए। उनकी वजह उन्होंने किसको अपॉर्चुनिटी दी? यंग खिलाड़ी जो आ रहे थे। पर एम एस धोनी भी यार उस समय अपनी जगह देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि भाई एम एस धोनी भी तो उसी खिलाड़ी को लेंगे ना जो कंटिन्यूसली जो अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। देखो आज के समय में सबको पता है कि संजू सैमसन अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इतने मौके नहीं दिए जाते हैं। मतलब अभी लास्ट ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद भी उनका ओडीआई स्क्वाड में दोबारा जो श्रीलंका से हुआ था उसमें उनका नाम भी नहीं आया था। कि सबको पता है कि बंदा अच्छी बैटिंग कर सकता है पर मौके नहीं मिलते। तो सेम उस समय कैंसर के बाद युवराज सिंह के साथ कुछ ऐसी हो रहा था, वो खेलते थे अच्छा, लेकिन उनको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी थी जो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी। अब क्यों नहीं मिल पाती थी? क्योंकि उस समय थे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन। पर भाई उस समय भाई वो एक दौर चल रहा था जिस समय भाई आपके विराट कोहली, शिखर धवन और आपके रोहित शर्मा वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। अब इतना अच्छा खेल रहे थे भाई, बंदा कंटिन्यूसली रन पे रन मारे जा रहा है, किल मार रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इन खिलाड़ियों को वो हटा के उनकी जगह पे युवराज सिंह को लाए? लेकिन फिर भी धोनी ने उनको फिर भी इनफ चांसेस तो थे, जब स्क्वाड में आ गए थे उसके बाद दिए थे। लेकिन युवराज सिंह का जो प्रदर्शन था बहुत ज़्यादा साधारण रहा था, ऐसा कुछ खास प्रदर्शन था नहीं। अगर आप 1-2 इनिंग को छोड़ दे जिसमें से उन्होंने एक बार ओडीआई में 150 रन मारे थे 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ, उसको छोड़ दो, और T20 में एक बार कैंसर के बाद 77 रन मारे थे, अदरवाइज उनका प्रदर्शन था कुछ खास रहा नहीं युवराज सिंह का, जिसके बदौलत उनको कम मौके मिले हैं।
लेकिन धोनी को वो इसलिए जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आपने एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो देखी होगी। उस स्टोरी मतलब वो वाली जो मूवी थी उसमें एम एस धोनी ने क्या बोला था कि अपनी टीम के जितने भी बुजुर्ग खिलाड़ी, मतलब बुजुर्ग बोले तो जो थोड़े ज़्यादा उम्र के हो गए, उनको वो मौका देना नहीं चाहते, उनको आप थोड़ा आराम देना चाहते हैं, उनकी जगह वो यंग टैलेंट को ढूंढ रहे हैं। तो वही यंग टैलेंट को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने इंडिया के जो 5 बहुत बड़े वाले जो स्टार थे, आपके गौतम गंभीर, जहीर खान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग और साथ साथ आपके युवराज सिंह, ये 5 ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे महेंद्र सिंह धोनी की मेन निगाहें थी। और ये जो 5 खिलाड़ी हैं उस जिसके चलते इन 5 को बहुत बुरी तरीके से अवॉइड किया गया और उसी में एक आपके युवराज सिंह भी थे। तो इसलिए उनको इतने मौके देने के मिले पर इनफ चांसेस नहीं मिले जितने उनको मिलने चाहिए थे। अब 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल हम हार गए तो अब सबके सब बोलते हैं युवराज सिंह ने हराई, क्योंकि युवराज सिंह ने 21 बॉलों पे 11 रन की पारी खेली। भाई ऐसे ही नहीं खेलेंगे तो हम लोग तो भाई हार ही जाएंगे भाई। इतना मतलब जहाँ पे एक साइड से भाई आपके विराट कोहली बहुत बुरी तरीके से इतना अच्छा खेल रहे हैं और साथ में आपके युवराज सिंह जिनसे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हो रही, विराट कोहली मार रहे हैं और आपके जो युवराज सिंह हैं उनसे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हो रही। तो भाई ऐसे में भाई उसके बाद फिर लोग बोल रहे हैं देखो उन्होंने अभी इतना गंदा खेला, उसके बाद ही धोनी ने उनको बैक किया और 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी उनको मौका दिया, उसमें भी वो खेल कर गया, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया गया। लेकिन ये जो क्रिकेटर है ना, युवराज सिंह, आपके वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, इनको नाराज़गी इस चीज़ के लिए नहीं कि इनको इनफ चांस मिले या नहीं मिले, इन सबकी नाराज़गी इस चीज़ की है कि जो 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना दोस्तों, वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें ये 5 डिजर्व करते थे। मतलब उनको इनकी 5 की इच्छा थी कि मुझे 2015 का वर्ल्ड कप खेलने को मतलब मौका मिले, पर 5 में से किसी को भी मौका नहीं मिला 2015 वर्ल्ड कप खेलने का। T20 का मौका फिर भी आपको मिल गया, आपको हरभजन सिंह ने 14 का खेल लिया था, आपका युवराज सिंह ने भी खेल लिया था, लेकिन जो वर्ल्ड कप था मेन 2015 का वो इनमें से 5 में से किसी ने नहीं खेला। इसके बाद से ये जो 5 है वो नाराज़ होने लगे और इसी के बाद से जब वर्ल्ड कप में इनमें से एक युवराज सिंह थे जिनको जगह नहीं मिली, तो वहीं से सबके सब जो है उसके बाद से MS धोनी से किसी की बनने नहीं लगी, सब MS धोनी के अगेंस्ट बोलने लगे। तो इसीलिए जो युवराज सिंह है, इसीलिए उनका कहना है कि जो मेरे बेटे का जो करियर है वो आप बर्बाद किया है MS धोनी ने। वैसे MS धोनी का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर युवराज सिंह अच्छा खेलते, अच्छा प्रदर्शन करते थे तो उनको अच्छा खासा मौका मिल जाता। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब स्क्वाड में आ गए तो MS धोनी ने थोड़े कम चांसेस दिए, पर उन कम चांसेस में भी अगर वो अच्छा खेल जाते युवराज सिंह तो अभी भी, वैसे तो भाई युवराज सिंह जो बैट्समैन है वो लेजेंडरी बैट्समैन है, उनकी हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और क्योंकि वैसा बैट्समैन ना इंडिया को अभी तक मिडल ऑर्डर मिला है, ना मुझे लगता है कभी भविष्य में भी मिल सकता है जिस तरीके की युवराज सिंह बैटिंग करते थे। लेकिन भाई अगर युवराज सिंह की बोले तो भाई युवराज सिंह ने भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो मेरे फादर है उनकी जो मेंटल इशू चल रही है, तो उनकी बातों को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है, उनको मेंटल इशू चल रही है तो उससे लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन देखो दोस्तों जो बात है वो बात है, युवराज सिंह जो है भाई वो जो उनको जगह नहीं मिली वो कुछ ना कुछ इसीलिए जगह नहीं मिली क्योंकि भाई उनका जो प्रदर्शन था इतना खास नहीं था। IPL में भी उन्होंने कुछ खास करके दिया नहीं, इसी के चलते फिर उनको 2019 में 10 जून के दिन फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। और दूसरा जो उनके पापा ने बोला वो था लेजेंडरी हमारे कैप्टन कपिल देव। कपिल देव के लिए उन्होंने स्टेटमेंट में ये दिया कि भाई मतलब वो उनका ऐसा कहना था कि कपिल देव को डर लगता था कि अगर युवराज सिंह अगर रहते तो भाई उनका करियर खत्म हो जाता, इसलिए कपिल देव ने उनको निकाल दिया। और भाई उसका कपिल देव क्या कर पाए, कपिल देव के पास सिर्फ एक वर्ल्ड कप है 1983 का, आज मेरे बेटे के पास 13 कप है। इस तरीके से मेरे बेटे युवराज सिंह ने खेला है। तो मतलब उसका उन्होंने बोला कि जब मैं निकलूंगा तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा कि दुनिया तेरे ऊपर थूकेगी। मतलब ऐसा कपिल देव के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। पर रियलिटी में भाई सब कपिल देव की रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छी करते हैं। सबको पता है कि कपिल देव जो है वो लेजेंडरी ऑलराउंडर है और बहुत अच्छा उन्होंने इंडिया के लिए करके दिया। अब युवराज सिंह की जो मेंटल इशू है जिसके लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं भाई, अब युवराज सिंह ही जाने। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो अगर इस वीडियो से अगर हमें कुछ पता भी चल रहा है तो देखो भाई धोनी का इसमें कुछ हाथ नहीं है। कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि धोनी को थोड़े बहुत चांसेस दे सकते थे, भरोसा कर सकते थे क्योंकि युवराज सिंह है भरोसे वाले खिलाड़ी, लेकिन उस हिसाब से उनको चांसेस नहीं मिले। पर जितने भी मिले उसमें युवराज सिंह अगर अच्छा कर जाते तो उनको और चांसेस मिलते। और जो उनका करियर जहां 2018-17 में खत्म हो गया, 19 में रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, तो उनका करियर ओवरऑल 20 तक चला जाता। मतलब 19 तक वो अच्छे खासा खेल लेते, 19 का जो वर्ल्ड कप है वहां तक भी वो टिक जाते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एट द एंड फिर आपके युवराज सिंह को रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। और जो युवराज सिंह है उनकी युवराज सिंह ने खुद बोला है कि थोड़ी बहुत मेंटल इशू चल रही है, इसीलिए उस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो आए दिन देते ही रहते हैं। खैर दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू।